कुरुक्षेत्र की धरती अब रक्त से भीग चुकी थी। महान धनुर्धर कर्ण की चिता जल रही थी। आकाश भी मानो रो रहा था। दुर्योधन घुटनों के बल बैठा था। दुर्योधन टूटे स्वर में, मित्र, तुम चले गए, अब मेरे पास कौन है? नरेशन। कर्ण के साथ दुर्योधन की आशा भी जल चुकी थी। सूर्य उगा और शुरू हुआ महाभारत का अंतिम दिन। कौरव सेना का सेनापति बना शल्य, पर सेना का मनोबल टूट चुका था। युद्ध मोन्टाज। भीम गदा से सैनिकों को गिराता है। अर्जुन तीरों की वर्षा करता है। नकुल सहदेव प्रहार करते हैं। कुछ ही घंटों में कौरव सेना बिखर जाती है। शकुनी का अंत। आज पांडवों का क्रोध सबसे अधिक था, विशेषकर सहदेव का, क्योंकि जिसने जुए से सब कुछ छीना था वो था शकुनी। सहदेव गरज कर, मामा शकुनी, आज तेरे पापों का अंत होगा। भीषण युद्ध। एक ही बार शकुनी भूमि पर गिरता है। अपनी सेना नष्ट होते देख दुर्योधन भयभीत हो गया। वो भागकर एक सरोवर में छिप गया। जल के भीतर माया से स्वयं को अदृश्य कर लिया। कृष्ण। वो कायर की तरह छिपा है, पर सत्य से कब तक भागेगा? भीम बनाम दुर्योधन गदा युद्ध। दुर्योधन बाहर आता है, गदा उठाता है। यदि जीतना है तो गदा युद्ध करो। भीम आगे बढ़ता है। गदा युद्ध। धड़ाम, गदा टकराती है। धरती कांपती है। दोनों समान बलवान। घंटों तक युद्ध चलता है। निर्णायक पल। कृष्ण इशारा करते हैं जांघ की ओर। भीम को याद आता है द्रौपदी का अपमान। भीम क्रोध में, दुर्योधन, ये वार द्रौपदी के अपमान का है। गदा जांघ पर पड़ती है। हड्डी टूटती है। दुर्योधन गिरता है। दुर्योधन का अंतिम क्षण। नरेशन धीमा, भावुक। दुर्योधन भूमि पर पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। दुर्योधन, मैंने केवल अपना अधिकार मांगा था। क्या मैं इतना बुरा था? कृष्ण शांत स्वर में, अहंकार ही पतन का कारण है। दुर्योधन अंतिम सांस लेता है और कौरव वंश समाप्त हो जाता है। 18 दिन, असंख्य मृत शरीर और अंत में केवल शांति। यही है महाभारत, जहां विजय भी आंसू लेकर आती है। दोस्तों, अगर आपको ये महाभारत की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।